सत्यशोधक समाज, अंधविश्वास और अन्याय के विरुद्ध संग्राम। दोस्तों, यह इतिहास का वो समय था जब महिलाओं, पुरुषों, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित के लोगों के साथ उच्च वर्ग के लोगों ने बहुत अत्याचार किए। महिलाएं और दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तब उस समय इस समाज ने सबको हक दिलाने का काम किया। आइए जानते हैं इस इतिहास के उस दौर को इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को जानकारी हो सके, वो लोग भी अपने इतिहास को जान सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साल था 1873। भारत अंग्रेज के अधीन था। समाज ऊंच नीच, जाति पाति और अंधविश्वास की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उच्च जातियां अपने को ईश्वर का प्रदत्त श्रेष्ठ मानती थीं और दलित शूद्र हमेशा के लिए गुलाम बनाए गए थे। अन्याय के खिलाफ आवाज ज्योतिबा फूले ने देखा। ब्राह्मण पुरोहित लोग विवाह, मृत्यु, पूजा से लेकर जीवन के हर रस्म को धार्मिक कर्मकांड बताकर शूद्रों से धन ऐंठते थे। स्त्रियों और दलितों को शिक्षा से वंचित रखा जाता। समाज ईश्वर के नाम पर बटा हुआ था। वे कहते थे ईश्वर ने सबको समान बनाया है। जाति भेद समाज की गढ़ी हुई रचना है। सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 को पुणे में ज्योतिबा फूले ने अपने साथियों के साथ सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य था अंधविश्वास, जातिवाद और धार्मिक पाखंड का खंडन करना, शूद्र, अतिशूद्र और स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार दिलाना, पुरोहितों के बिना विवाह और अन्य संस्कार कराना, ईश्वर के नाम पर बराबरी और मानवता का प्रचार करना। समाज की अनोखी बातें, समानता पर जोर। यहाँ कोई जाति भेद नहीं था। सदस्य किसी भी जाति का हो सकता था। शिक्षा का प्रसार, सत्यशोधक समाज ने गांव-गांव जाकर बच्चों और स्त्रियों के लिए स्कूल खोले। साधारण विवाह, बिना पुरोहित, बिना खर्च के केवल प्रतिज्ञा से विवाह करना शुरू किया। श्रम का सम्मान, खेती, किसानी, मजदूरी, श्रम को पवित्र माना गया। समाज का प्रभाव, धीरे धीरे गरीब, पिछड़े और किसानों का बड़ा वर्ग इससे जुड़ गया। साल 1876 तक समाज की शाखाएं पूरे महाराष्ट्र में फैल गईं। हजारों लोग भारी भरकम कर्मकांड को छोड़कर सत्यशोधक पद्धति से विवाह और संस्कार कराने लगे। महिलाओं को शिक्षा दिलाने के लिए सावित्रीबाई फूले भी समाज की अगुवाई में सबसे आगे रहीं। अंग्रेज सरकार और उच्च जाति की प्रतिक्रिया, पुरोहित वर्ग और ब्राह्मण समाज ने ज्योतिबा फूले का कड़ा विरोध किया, लेकिन सत्यशोधक समाज का आंदोलन दबा नहीं, बल्कि गरीब और दलितों के आत्मसम्मान की लहर उठी। आगे की यात्रा, साल 1888 में ज्योतिबा फूले के निधन के बाद उनके शिष्य और किसान नेता साहूजी महाराज तथा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाया। अम्बेडकर साहब ने कहा था सत्यशोधक समाज ने दलितों और शूद्रों के आत्मसम्मान की पहली लौ जलाई है। सत्यशोधक समाज केवल एक संगठन नहीं था, बल्कि भारत में सामाजिक क्रांति की नींव थी। इसने हमें ये सिखाया, मनुष्य की पहचान उसकी जाति से नहीं, बल्कि उसके कर्म और चरित्र से है। शिक्षा ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। अंधविश्वास और पाखंड के विरुद्ध सत्य की खोज ही सबसे बड़ा धर्म है। इस तरह ज्योतिबा फूले द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज ने भारतीय समाज को नई दिशा दी और आगे चलकर दलित, बहुजन आंदोलन, किसान आंदोलन और स्त्री की शिक्षा का आधार बना। तो दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, हमें अपने कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि समाज के सभी लोग जागरूक हो सकें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय ज्योति, जय जवाहर, जय मंडल, जय किसान।